जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं अध्याय 12 भक्ति योग श्री पवित्र पावन भगवत गीता के माध्यम से। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तम तेषां के योग विद्मः। अर्जुन ने भगवान से कहा, उन भक्तों के बारे में बताइए जो सतत भगवान की उपासना में लगे रहते हैं और जो भक्त भगवान को अज्ञेय और अव्यक्त रूप में मानते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि इन दोनों प्रकार के भक्तों में से कौन योग में अधिक विद्वान है। पहले भक्त हैं सतत युक्त भक्त, अर्थात ये भक्त वे हैं जो भगवान की उपासना में नियमित और सतत लगे रहते हैं। ये अपने दिनचर्या में भगवान की आराधना और भक्ति को प्रमुख स्थान देते हैं। और दूसरे अव्यक्त रूप के भक्त, अर्थात ये भक्त भगवान को निराकार, अज्ञेय और अव्यक्त रूप में मानते हैं। वे भगवान के इस अदृश्य और अभौतिक स्वरूप की पूजा करते हैं जो सभी वस्तुओं और रूपों से परे होता है। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न की गहराई यह है कि भक्ति का मार्ग विभिन्न हो सकता है और वह जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा मार्ग अति प्रभावी है या श्रेष्ठ माना जा सकता है। मय्या वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते ये युक्ततमा मतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। अर्थात जिन लोगों ने अपने मन को पूर्ण रूप से मेरे में समर्पित कर दिया है, जो लोग नियमित रूप से मेरी उपासना और भक्ति करते हैं, जो लोग अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे अनुसार सबसे उन्नत और उत्कृष्ट भक्त माने जाते हैं। इस प्रकार भगवान भक्ति के उच्चतम स्तर की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि एक सच्चा भक्त वह है जो मन, श्रद्धा और निरंतरता के साथ भगवान की उपासना करता है। ये त्वक्षरं निर्देश्य व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्तयं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सनीय मयेन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी, अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सच्चिदानंदन ब्रह्म को निरंतर एकाकी भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। ऐसे भक्त हर स्थिति में संतुलित रहते हैं और सभी जीवों के कल्याण में लगे रहते हैं। उनकी यह भावना उन्हें भगवान तक पहुंचाती है, क्योंकि वे न केवल स्वयं के कल्याण की चिंता करते हैं बल्कि समस्त जीवों के हित में भी लगे रहते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके और संभाव से कार्य करता है, वे भगवान के स्नेह प्राप्त करते हैं और उसकी प्राप्ति में सफल होते हैं। कलेशो अधिक तरस्तेषा व्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देववद्भिर्वाप्यते। इस श्लोक में भगवान भक्ति योग की कठिनाई और उसके लाभ के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो लोग अनिश्चित और अव्यक्त ब्रह्म को ध्यान में रखकर भक्ति करते हैं, उनके लिए यह मार्ग अधिक कठिन होता है। यहाँ पर अव्यक्ता से तात्पर्य है कि निराकार, अदृश्य और अपार ब्रह्म को पकड़ना और समझना बहुत कठिन है। इस कठिनाई के कारण जो भक्त ऐसे ब्रह्म को ध्यान में रखते हैं, उनके लिए भक्ति का मार्ग बहुत ही कलेशपूर्ण और दुखदायी हो सकता है। यह कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि उनके मन की चंचलता और शरीर की सीमाएं इस ब्रह्म के अनंत और अदृश्य स्वरूप को स्वीकार करने में बाधा डालती है। इस श्लोक में यह भी स्पष्ट होता है कि जब भक्ति का मार्ग स्पष्ट और साकार रूप में हो, जैसे कि भगवान की एक निश्चित पूजा या उनकी लीलाओं का ध्यान, तो यह कठिनाई कम हो जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान कहते हैं, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं,
जो लोग अपने सभी कर्मों को मुझसे संबंधित मानते हुए मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखते हैं और जो केवल मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वे मेरे लिए अनन्य भक्ति करते हैं। ये लोग योग के माध्यम से अर्थात ध्यान और भक्ति के माध्यम से मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं और केवल मुझे ही अपना एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। भगवान कहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए जो पूरी तरह से मेरे में समाहित होते हैं और मेरे प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं, मैं स्वयं उन्हें मृत्यु के संसार के समुद्र से उबारने वाला हूँ। उन भक्तों का मन पूरी तरह से मुझ में स्थिर रहता है और मैं उन्हें शीघ्र ही इस भौतिक संसार के कष्टों से मुक्त कर देता हूँ। उनके लिए मैं जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव उत उद्धर्वं न संशयः। भगवान कहते हैं, यदि आप अपने मन और बुद्धि को मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे तो आप मुझ में स्थिर हो जाओगे। भगवान कृष्ण के अनुसार जब व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से भगवान में लिप्त कर लेता है तो उसकी आत्मा भगवान के साथ विलीन हो जाती है और वह परम शांति की प्राप्ति करता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान में पूरी तरह से समर्पित रहने से हमारे भीतर शांति और सुख का आगमन होता है। इस प्रकार जब हम भगवान की शरण में आत्मसमर्पण करते हैं और अपनी समस्त क्षमताओं को उन्हीं में समर्पित कर देते हैं तो न केवल हमें आध्यात्मिक उन्नति मिलती है बल्कि जीवन की हर कठिनाई से भी उबरने की क्षमता प्राप्त होती है। अथ चितं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अर्थात भगवान कहते हैं, यदि तुम मेरी भक्ति में अपने चित्त को स्थिर करने में असमर्थ हो तो तुम्हारे लिए एक और मार्ग है। अर्थात यदि तुम मेरे प्रति एकाग्रचित होकर ध्यान नहीं कर पाते, तुम्हारा मन मेरी भक्ति में स्थिर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि यदि भक्ति में ध्यान की स्थिरता प्राप्त करना तुम्हारे लिए कठिन है या असंभव लगता है, तब तुम्हें अभ्यास के माध्यम से अर्थात नियमित साधना और प्रयत्न के द्वारा मुझ तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान अर्जुन को सुझाव दे रहे हैं, यदि ध्यान के माध्यम से स्थिरता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो निरंतर अभ्यास और साधना द्वारा भी वह भगवान तक पहुंच सकते हैं। श्लोक में भगवान सिखाते हैं कि भक्ति का मार्ग केवल एक ही नहीं। यदि किसी को ध्यान में स्थिरता प्राप्त करना कठिन लगे तो भी निरंतर प्रयास और अभ्यास के माध्यम से भगवान की प्राप्ति संभव है। यह दर्शाता है कि भगवान की भक्ति में विविध मार्ग और साधन हो सकते हैं और हर व्यक्ति की स्थिति और क्षमता के अनुसार मार्ग अपनाया जा सकता है। अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मद्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सि द्विम वाप्स्यसि। भगवान कहते हैं, यदि तू उपरयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अर्थात भगवान कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति भक्ति योग के लिए पूरी तरह समर्थ नहीं भी है तो भी यदि वह मेरे लिए समर्पित होकर कर्म करता है तो उसे पवित्रता और आत्म सिद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार भक्ति और समर्पण के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को साध सकता है और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। भगवान ने इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया है कि भक्ति का मार्ग सिर्फ साधना या नियमित अभ्यास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भगवान के लिए किए गए कर्म भी उस व्यक्ति को उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। यही इस श्लोक का प्रमुख संदेश है कि भक्ति और कर्म की सही दिशा में किया गया प्रयास भी फलदायी होता है। अथैतदप्य शक्तो असि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। भगवान कहते हैं, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग
कर भगवान भक्त के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति को भक्ति योग का अभ्यास करने में कठिनाई हो रही है, वह ईश्वर की उपासना और योग के मार्ग पर चलने में असमर्थ है, तो वह क्या करे? भगवान सुझाव देते हैं, ऐसा व्यक्ति योग के बजाय अपने कर्मों के फल को त्याग देने का प्रयास करे। इसका मतलब है कि अगर आप संपूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में या योग में नहीं समर्पित हो सकते हैं, तो आप कम से कम कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग दें, यानी अपने कर्मों के परिणाम की चिंता छोड़ दें और कर्म करते रहें। इससे यह समझ आता है कि ध्यान और समर्पण की कमी होने पर भी जब व्यक्ति अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करता है, तब वह भी एक उच्च स्थिति की ओर अग्रसर हो सकता है। यह कर्म योग की ओर संकेत करता है, जहाँ कर्म को उसकी नैतिकता और उद्देश्य के लिए किया जाता है, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। श्रेयो हि ज्ञानम ध्यासाच ज्ञानाद्वयानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त त्यागाच शांतिरनंतरम। यहाँ पर ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म फल त्याग की महत्वपूर्णता का वर्णन किया गया है। ध्यान की साधना करने से कर्म फल का त्याग होता है, अर्थात ध्यान करने वाले व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों को त्यागने में सहायता मिलती है, जिससे शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। त्याग का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों से बंधा नहीं रहता, जिससे वह शांति और स्थिरता अनुभव करता है। यह श्लोक हमें बताता है कि ज्ञान और ध्यान की साधना के माध्यम से कर्मों के परिणामों को त्याग कर शांति प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान की साधना श्रेष्ठ है और ध्यान द्वारा कर्म फल का त्याग करना अधिक प्रभावी है, जिससे अंततः शांति की प्राप्ति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः संततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभयदान देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। श्लोक के माध्यम से श्री भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो भक्त इन गुणों से युक्त होता है वह उन्हें प्रिय है। यह श्लोक एक आदर्श भक्त के चरित्र को दर्शाता है और भगवान की भक्ति का सही अर्थ स्पष्ट करता है। यस्मानो द्विज्यते लोको लोकानो द्विज्यते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता और न ही दूसरों के द्वारा उत्पन्न कष्टों से परेशान होता, वह भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति स्वयं को लोगों के कार्यों से विचलित नहीं होने देता, जो दूसरों के व्यवहार या घटनाओं से उत्तेजित नहीं होता, अर्थात जो नकारात्मक प्रभाव दूसरों पर नहीं डालता, जो व्यक्ति खुशी, क्रोध, भय या किसी भी प्रकार की भावनात्मक उथल पुथल से मुक्त होता है, वह मानसिक रूप से शांत और संतुलित रहता है। ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह संकेत दे रहे हैं कि एक सच्चा भक्त वह होता है जो आत्मिक शांति और संतुलन बनाए रखता है और जो अपने आंतरिक और बाहरी वातावरण को संतुलित बनाए रखता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के लिए विशेष रूप से प्रिय होता है, क्योंकि वह अनुकूल और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जीता है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गंतव्यर्थः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो उन्हें प्रिय होते हैं, जो किसी भी अपेक्षा या आशा से मुक्त हो। जो भक्त किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छाओं या अपेक्षाओं से निर्लिप्त रहता है, शुद्ध और पवित्र व्यक्ति उन सभी दोषों से मुक्त रहता है जो आत्मा को बांधते हैं। ऐसा भक्त हर कार्य में दक्ष और कर्तव्यनिष्ठ होता है, बिना किसी असुविधा या विघ्न के।
इसका मतलब है कि एक उदासीन व्यक्ति सभी सुख दुख और परिस्थितियों के प्रति समान भाव रखता है, जो सभी शोक और व्यथाओं से मुक्त होता है। इस भक्त को किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा या चिंता नहीं होती, जो सभी कार्यों या प्रपंचों का परित्याग कर चुका हो। ऐसा भक्त दुनिया के सभी कार्यों और जुड़ावों से निरपेक्ष हो जाता है, केवल भगवान के प्रति समर्पित रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भक्त जो इन गुणों से युक्त होता है मुझे अत्यंत प्रिय है। यह भक्त हर स्थिति में संतुलित और आत्मनियंत्रित रहता है और केवल मेरी भक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उन भक्तों की विशेषताएं बताते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं। वे भक्त कौन होते हैं जो भगवान के अनुसार प्रिय होते हैं? यह श्लोक उसकी व्याख्या करता है। ऐसे भक्त जो खुशी और उत्तेजना के बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, वह आत्म संतोषी रहते हैं और सुख स्वाद का अनुभव बिना किसी अशांति या अतिरेका के करते हैं। ऐसे भक्त जो नफरत और द्वेष से दूर रहते हैं, किसी से द्वेष रखने की बजाय वह सबको समान दृष्टि से देखते हैं और हर स्थिति को सकारात्मक तरीके से लेते हैं। ऐसे भक्त जो शोक और चिंता से मुक्त रहते हैं, वह जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं को धैर्य और शांति के साथ स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त जो किसी भी प्रकार की आकांक्षा या इच्छाओं के पीछे नहीं दौड़ते, उनकी इच्छाएं केवल ईश्वर की भक्ति और सेवा में सीमित होती है, न कि भौतिक लाभ में। ऐसे भक्त जो सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखते हैं, वह सुख और दुख के भेद को समझते हैं और दोनों के प्रति एक जैसा दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसे भक्त भगवान के लिए अत्यंत प्रिय होते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भक्ति में सच्ची साधना और निरपेक्षता के बिना कोई भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। इस श्लोक में भगवान ने ऐसे भक्त का वर्णन किया है जो हर परिस्थिति में समान भाव रखता है। वह शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सुख और दुख के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। इस श्लोक के अनुसार एक सच्चा भक्त शीत उष्ण, सुख और दुख और मान और अपमान के मामलों में असंगत रहता है। इसका मतलब यह है कि वह भौतिक और मानसिक स्थितियों में कभी प्रभावित नहीं होता। उसका मन स्थिर होता है और वह सब घटनाओं को समान भाव से देखता है। तुल्या निंदास्तो तिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान कहते हैं, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने मन और शरीर को हर परिस्थिति में स्थिर रखता है, चाहे उसे निंदा मिले या प्रशंसा, और जो किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, वह सच्चे भक्त का आदर्श है। ऐसे व्यक्ति को भगवान अत्यंत प्रिय मानते हैं। श्लोक से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा भक्त वह है जो सभी परिस्थितियों में संतुलित रहता है, मान अपमान, सुख दुख समान दृष्टिकोण रखता है। ऐसे भक्त की मानसिक स्थिरता और अपरिग्रह उसे भगवान के निकट ले जाती है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्योपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तोस्ते अतीव में प्रियः। भगवान कहते हैं, परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्तों का वर्णन किया है। वह कहते हैं, जो व्यक्ति उनके द्वारा बताए गए धर्म रूपी अमृत का पालन करता है और श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में लीन रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है।
यहाँ धर्मामृत का अर्थ है वह शाश्वत सत्य और धर्म जो भगवान ने इस अध्याय में सिखाया है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति भगवान की भक्ति और सेवा के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में भगवान विशेष रूप से उस भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके प्रति करता है। वह व्यक्ति भगवान को अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह भी संकेत करते हैं कि भक्ति केवल बाहरी आचरण नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण की आंतरिक भावना से जुड़ी है। जो भक्त इस प्रकार की भक्ति करते हैं वे भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। इस प्रकार की भक्ति में कोई भी दिखावा या बाहरी आडंबर नहीं होता, यह सच्चे हृदय से की गई भक्ति होती है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि भगवान को वही भक्त प्रिय हैं जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी बताई हुई शिक्षाओं का पालन करते हैं और अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति को मानते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, यहाँ पर अध्याय 12 भक्ति योग का समापन होता है।